सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज का चैप्टर है, नया चैप्टर का नाम है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो इसकी जो है पहली एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 5.1। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। की जो है आपका जैसे यहाँ पर नंबर दे रखे हैं, स्क्वायर दे रखे हैं, तो उनके यूनिट डिजिट का यहाँ पर जो यूनिट डिजिट है उसके स्क्वायर्स में जो आखिरी में जो नंबर आएगा वो क्या आना चाहिए, इसके बारे में बताना है। जैसे पहला है 81। 81 की देखिए जो यूनिट डिजिट जो है क्या क्या है यहाँ पर 1। 81 की जो यूनिट डिजिट है ये 1 है। अगर मैं इसका स्क्वायर करूँगा तो आखिरी के जो इसका यूनिट डिजिट है इसके आखिरी में कौन सा नंबर आ जाएगा, 1 के 1। अगला क्वेश्चन है 272। इसका यूनिट डिजिट है यहाँ पर 2। यूनिट डिजिट मतलब आखिरी का नंबर, जो लास्ट नंबर होता है उसको यूनिट बोलते हैं। यूनिट प्लेस, 10th प्लेस, 100th प्लेस एंड मैनी अदर थिंग्स। तो स्क्वायर ऑफ यूनिट डिजिट्स क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 इंटू 2, 2 का स्क्वायर कर देंगे तो आखिरी में क्या आएगा यूनिट डिजिट के स्क्वायर में 4। ऐसी 799 में क्या है आपका यूनिट डिजिट 9 है। स्क्वायर करोगे तो इसका 9 का स्क्वायर होता है 81। तो 9 का जो आपका जो स्क्वायर है उसमें जो आखिरी का जो डिजिट होना चाहिए वो जो यूनिट डिजिट है वो क्या हो जाएगा 1। ऐसे ही यहाँ पर 3853। तो 3853 यूनिट डिजिट 3, तो यहाँ पर स्क्वायर में स्क्वायर ऑफ यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 9। 1 2 3 4 4, स्क्वायर ऑफ यूनिट डिजिट 4 इंटू 4 16। आखिरी का नंबर यूनिट डिजिट का क्या हो जाएगा 6। 26837 यूनिट डिजिट 7, ये हो जाएगा स्क्वायर ऑफ यूनिट डिजिट 49 डेट इज 9। सेम 52698 यूनिट डिजिट 8, स्क्वायर ऑफ यूनिट डिजिट 8 इंटू 8 जो कि हो जाएगा 64। और आखिरी का जो नंबर हो जाएगा लास्ट यूनिट डिजिट 6। अब देखिए 0 है तो स्क्वायर ऑफ यूनिट डिजिट्स 0 ही रहेगा। 6 है, 6 6 36, आखिरी का नंबर 6। ठीक है जी। लास्ट क्वेश्चन है 5 टाइम्स 5, तो यूनिट डिजिट हो जाएगी इसकी 5, तो स्क्वायर यूनिट डिजिट का क्या हो जाएगा 25 और आखिरी का नंबर क्या हो जाएगा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग नंबर आर ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर। जो ये नंबर्स हैं जो नीचे दिए गए हैं ये सब क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो हमें रीज़न देना है ये परफेक्ट स्क्वायर क्यों नहीं है। तो पहला क्वेश्चन है 1057। 1057 क्यों नहीं है, क्योंकि कभी भी कोई एक नंबर का स्क्वायर जानना होता है तो हमको जो आखिरी के कुछ नंबर्स होते हैं कि यूनिट डिजिट में ये वाले नंबर्स आएंगे तो ये स्क्वायर होगा, वरना नहीं होगा। तो इसमें देखते हैं द स्क्वायर ऑफ अ नंबर, किसी भी नंबर का स्क्वायर अगर हमें पता करना है तो वो किससे ख़त्म होना चाहिए, मे एंड विद एनी वन ऑफ द डिजिट, वो किसी एक डिजिट से ख़त्म होना चाहिए। 0 1 5 6 4 और 9, मतलब उसके आखिरी में क्या आना चाहिए, या तो 0 हो या 1 हो या 5 हो या 6 हो या 4 हो या 9 हो। इनके अलावा किसी भी नंबर के अगर आखिरी में कोई और डिजिट आती है तो वो क्या होगा, स्क्वायर नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पे 1057 है तो आखिरी की डिजिट क्या है, यूनिट डिजिट क्या है 7। तो 7 तो इन नंबर्स में नहीं आता ना, तो मतलब कि क्या है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है 1057। ऐसे ही 2 3 4 5 3, द स्क्वायर ऑफ द नंबर में एंड विद एनी वन ऑफ द डिजिट 0 1 5 6 4 और 9, लेकिन यहाँ पर जो है यूनिट डिजिट 3 है, लेकिन यहाँ पर तो इनमें से तो कोई नंबर नहीं आता ना 3, तो ये भी क्या हो जाएगा, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ओके जी। 7928 में एनी एंड ऑफ द डिजिट यहाँ पर 0 1 5 6 4 और 9, इन डिजिट के अलावा अगर कोई भी नंबर आ जाए तो वो क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा। यहाँ पर यूनिट डिजिट 8 है इसलिए ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब 2 में भी क्या है, यूनिट डिजिट क्या होनी चाहिए, आपके ये वाले नंबर्स होने चाहिए आखिरी में, आखिरी के नंबर्स ये होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो क्या है 2 है तो इसलिए क्या होगा, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अब देखना 64000 मतलब 0, अभी जस्ट हमने बात करी थी यहाँ 0 है तो वो क्या हो सकता है, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर नहीं है। बट एक 0 के एक एक्सेप्शन केस होता है कि 0 अगर आखिरी में आ रहा है तो हमको ये चेक करना है कि जो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ हैं वो ऑड है या इवन है।
अगर जो है जो नंबर ऑफ़ ज़ीरोस मतलब ज़ीरो जो आखिरी में आ रहा है अगर वो ऑड होंगे वो तभी भी क्या होगा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अगर यहाँ पर ज़ीरो अगर 2 होते हैं तो ये परफेक्ट स्क्वायर होता। यहाँ पे नंबर ऑफ़ ज़ीरो कितने हैं 1 2 3। अ परफेक्ट स्क्वायर हैज़ इवन नंबर ऑफ़ ज़ीरो एट द एंड ऑफ इट। कि परफेक्ट स्क्वायर को करने के लिए यहाँ पर इवन नंबर के ज़ीरो होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या है नंबर ऑफ़ ज़ीरोस क्या है ऑड है, इस चक्कर से क्या है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब यहाँ पर 8 9 7 2 2 2 2 वाला केस अभी जस्ट हमने किया था। द स्क्वायर ऑफ द नंबर में एंड विद एनी ऑफ द डिजिट 0 1 5 6 4 और 9, बट यहाँ पर क्या यूनिट डिजिट 2 है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अब ये देखो 222 000, अब यहाँ पर 3 ज़ीरो है, तभी हमने थोड़ा सा कि अगर आखिरी में ज़ीरो है लेकिन ज़ीरो कैसा होना चाहिए वो परफेक्ट आखिरी के यूनिट में इवन नंबर के ज़ीरोज़ होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या है तीन ज़ीरो है। अ परफेक्ट स्क्वायर हैज़ इवन नंबर ऑफ़ ज़ीरो एट द एंड ऑफ इट। हेयर नंबर ऑफ़ ज़ीरो क्या है ऑड है, तो इसलिए ये भी क्या होगा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अगला है 505050। एंड में कितने ज़ीरो है यहाँ पर एक है, वो जो कि क्या है ये ऑड है, तो इसलिए ये भी क्या होगा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है द स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ऑड नंबर। की इनमें से किसका मैं स्क्वायर करूँगा तो वो ऑड नंबर ही आएगा। तो उसके लिए क्या है द स्क्वायर ऑफ द ऑड नंबर इज, हमेशा कभी भी आप जो किसी ऑड नंबर का स्क्वायर करोगे तो ऑड ही आएगा आखिरी में, और इवन का करोगे तो इवन ही आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप 3 का स्क्वायर करते हो तो आंसर में क्या आता है 9, जो भी क्या है वो भी ऑड नंबर है। आप 5 का स्क्वायर करोगे 25 ऑड नंबर, 7 का करोगे 49, है ना, ये भी क्या है ऑड नंबर। वैसे सिमिलरली इवन नंबर आप लोगे तो उसका स्क्वायर भी क्या होगा इवन नंबर होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36, ये भी सब क्या है इवन नंबर्स हैं। तो यहाँ पर दे रखे थे ना नंबर 431 2826 777 980, तो इसमें से बोला कि किन के ऑड नंबर्स होंगे, तो एक 431 नंबर है और एक 777 9। द स्क्वायर ऑफ द ऑड नंबर इज़ ऑड एंड द स्क्वायर ऑफ द इवन नंबर इज़ इवन। तो हेयर 431 एंड 777 आर ऑड नंबर, तो दस द स्क्वायर ऑफ 431 एंड 777 विल बी एन ऑड नंबर, ये ऑड नंबर हो जाएंगे। अब अगला क्वेश्चन है, इसमें क्या हमें पैटर्न समझ के इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ देखना 11 का स्क्वायर इज इक्वल टू 121, 101 का स्क्वायर इज इक्वल टू 10201, 1001 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1002001। तो इसमें हमें ये बताना है कि ये वाला क्वेश्चन मार्क में यहाँ पर क्या आएगा। तो आप देखिए पैटर्न क्या बोलता है। यहाँ देखिए 11 का स्क्वायर है तो 121। अब यहाँ पर देखना 101 मतलब यहाँ पे क्या 11 के बीच में एक ज़ीरो आ गया, तो जो ये नंबर्स है ना 1 to 1, इनके भी बीच में क्या हो जाएगा एक एक ज़ीरो आ जाएगा। अब देखो अब ये यहाँ पे शुरू में 11 था, यहाँ पर क्या हुआ 2 ज़ीरो आ गए, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएंगे 2 ज़ीरो आ जाएंगे। अब नीचे उसमें 4 ज़ीरो हैं तो यहाँ पर भी 4 ज़ीरो आ जाएंगे इनके बीच में। और अब ये वाले पैटर्न में देखो ज़ीरो कितने 1 2 3 4 5 6, तो आंसर में भी क्या हो जाएगा आखिरी में यहाँ पर ये आंसर 1 2 3 एक, यहाँ पर हम 1 करेंगे, 1 के बाद 1 2 3 4 5 6, 6 ज़ीरो लगा देंगे, फिर उसके बाद 2 लिखेंगे, फिर 2 के बाद 1 2 3 4 5 6 एंड फिर 1, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन मार्क जो बना हुआ था ना इसका आंसर ये है, क्योंकि पैटर्न में क्या है आपके जो जैसे ही ज़ीरो हो रहा है तो फिर यहाँ पर इनके बीच में एक ज़ीरो है तो इनके बीच में एक ज़ीरो लग रहा है, 2 ज़ीरो है तो दो ज़ीरो लग रहे हैं, ऐसे यहाँ 4 ज़ीरो थे तो 4 ज़ीरो 6 ज़ीरो हैं सॉरी तो 6 ज़ीरो लगेंगे। अब अगला एक और पैटर्न था, इसको भी हमें ऑब्ज़र्व करके ये क्वेश्चन मार्क को हमको फिल करना था कि यहाँ पर क्या आएगा। अब देखिए 11 का स्क्वायर है तो यहाँ पर 1 to 1 सेम इस तरीके से। अब यहाँ पर 101 तो ये भी क्या हो जाएगा 10201 जैसे हमने, लेकिन यहाँ पर क्या है अब आप देखो यहाँ पर 2 ज़ीरो इन्होंने डाल दिए बीच में ऐसे करके, तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे आपके, जैसे आपने यहाँ पर 1 ज़ीरो डाला तो 10 और ये 20 और ये 1 हो गया। अब यहाँ पर क्या हुआ 2 ज़ीरो हो गए तो ये इस पैटर्न में आ जाएगा 10 20 30 फिर 20
फिर 1, मतलब यहाँ पर नंबर्स क्या होंगे, थोड़े बढ़ेंगे फिर उसके बाद से घट जाएंगे। ऐसे सिमिलरली इस पैटर्न में क्या दे रखा है, देखो यहाँ पर 1 2 3 ज़ीरो हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो 10 20 30 40 फिर 30 फिर 20 फिर 1, इस पैटर्न में। तो इस पैटर्न के अकॉर्डिंग इस वाले ये जो ये बना हुआ है इसमें कैसे सॉल्व हो रखा होगा, तो ये बताना है आपको। देखो यहाँ 10 20 30 40 50 फिर 40 फिर 10 फिर 20, तो यहाँ पर जो है कितने ज़ीरोज़ हैं, यहाँ पर हमारे पास में 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ पर 1 ज़ीरो, उसका मतलब यहाँ पर बीच में 2 ज़ीरोज़ आ जाएंगे। अब यहाँ पर 8 बोला तो यहाँ पर क्या होंगे, 4 ज़ीरोज़ होंगे आपके 11 के बीच में, 4 ज़ीरोज़ हमें डालने, 1 ज़ीरो फिर 1 करा फिर 2 ज़ीरो फिर 3 ज़ीरो फिर 4 ज़ीरो, तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यूजिंग द गिवन पैटर्न फाइंड द मिसिंग। इस पैटर्न्स के अकॉर्डिंग में हमको मिसिंग बताना है। पहले तो हमको पैटर्न पता करने की कोशिश करनी पड़ेगी। अब पैटर्न में देखो, पैटर्न में सिंपल है, इनको आप स्क्वायर को ऐड कर दो, इनको अगर आप ऐड करोगे तो ये किसी एक नंबर का स्क्वायर बनेगा। जैसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4। अब 1 + 4 + 4 क्या होता है, 9, तो यहाँ पर 9 की जगह क्या लिख दिया है, 3 का स्क्वायर। ऐसे ही अगले उसमें 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर। आप इनके स्क्वायर्स को ऐड करोगे, 4 + 9 + 36 जो कि होता है 49, तो 49 की जगह यहाँ पर 7 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग इसमें आपको चलना है। अब देखो यहाँ पर 21 का स्क्वायर क्या होता है, 4 41, तो यहाँ पर 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 16, ये 25। तो इस पैटर्न में क्या करोगे आप, इस तरीके से ऐड करो ताकि तीनों को मिला के क्या आ जाए, 441 आ जाए, तो ये क्या हो जाएगा 20 का स्क्वायर। ऐसे ही यहाँ पर जो है 31 का स्क्वायर, तो फिर आप इस पैटर्न में आप फिल कर दोगे 6 का स्क्वायर। ऐसे ही सेम, अब यहाँ पर जो है यहाँ पर जो है कि 2 बता रखे हैं, यहाँ पर 2 मिसिंग दे रखे हैं आपको, तो इस तरीके से ऐड करना है आपको। ये आप 6 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर, यहाँ पर 42 डाल देंगे आप। ठीक है, तो 42 यहाँ पर आप जो है डाल देंगे, तो ये हो जाएगा 42 का स्क्वायर = 43 का स्क्वायर। अब अगला क्वेश्चन है, विदाउट एडिंग, बिना किसी ऐड करे, यहाँ पर जो है हमें सम बताना है। मतलब इनको बिना ऐड करे हुए सम बताना है कि इनका सम क्या होगा, 1 3 5 7 और 9। तो यहाँ पर एक चीज़ आप नोट करना, अगर ये नंबर को जो हमें ऐड करना है, अगर ये ऑड नंबर है ना, तो यहाँ पर एक फॉर्मूला बन जाता है, वी नो दैट द सम ऑफ द फर्स्ट n ऑड नंबर नेचुरल नंबर इज़ n का स्क्वायर। कि अगर जो है आप जो है सम कर रहे हैं पहले ऑड नेचुरल नंबर का, तो वो उसके स्क्वायर्स हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर क्या है, कितने नंबर्स हैं ये, 1 2 3 4 5, तो सारे नेचुरल नंबर है और ऑड नंबर है, तो ये 1 2 3 4 5। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 5 का स्क्वायर 25, तो आप इसको जो है बिना ऐड करे भी सीधा 5 लिख देंगे नंबर्स के अकॉर्डिंग और इसे स्क्वायर कर देंगे, तो हो जाएगा 25। अब अगला क्वेश्चन है, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19। अब इसको ऐड करना है बिना ऐड करे हुए इसका सम बताना है। तो ये नंबर्स आप काउंट करो कितने ऑड नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 है। तो क्या करोगे आप, सीधा 10 का स्क्वायर लिख दोगे और 100, आप इसे प्लस भी करके देख सकते हैं चाहे तो, और ये क्या हो जाएगा, इसी के बराबर आएंगे। अगला है 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23। अब ये नंबर्स ऐड करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो यहाँ पर क्या है 12 ऑड नंबर हुए, तो इनका क्या हो जाएगा आपका 12 का स्क्वायर = 144। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस 49 एज द सम ऑफ 7 ऑड नंबर्स। अब मुझे 49 को इस तरीके से एक्सप्रेस करना है कि जैसे ये क्या हो जाए, 7 का ऑड नंबर हो जाए। जस्ट जैसे हमने जो ये क्वेश्चन करा ना, इसका जस्ट रिवर्स है ये चीज़। तो क्या हो जाएगा 49 मतलब 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर मतलब कि क्या हो जाएंगे उसमें 7 ऑड नेचुरल नंबर हो जाएंगे। तो 49 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 3, क्योंकि यहाँ पे 7 ऑड नंबर लिखने हैं, वो भी नेचुरल।
1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7 हो जाएगा। तो यहाँ से 49 को आप ऐसे एक्सप्रेस करते हो। जस्ट इसका उल्टा केस हमने यहाँ पर किया। अगला क्वेश्चन है 1 to 1। 1 to 1 मतलब 11 का स्क्वायर। 11 का स्क्वायर का मतलब यहाँ पर पहले 11 ऑड नेचुरल नंबर होंगे, तो 1 to 1 को आप ऐसे करके एक्सप्रेस कर देना। तो ये राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड भी इसकी सेम होगी, तो बस इसको इस तरीके से लिख देना। लास्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी नंबर्स लाइज बिटवीन स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। कुछ स्क्वायर दे रखा है, तो इसके बीच के नंबर हमको बताना है कि इनके बीच में कितने नंबर्स होंगे, तो उसको निकालना है। 12 और 13 इनके स्क्वायर्स के बीच में कितने नंबर होंगे। हमें पता है कि 12 का स्क्वायर होता है 144 और 13 का स्क्वायर होता है 169। अब क्या करेंगे हम, इसमें से बड़े वाले स्क्वायर में से छोटे वाले को माइनस कर देंगे और जो आंसर आएगा उसमें से भी माइनस करेंगे, क्योंकि हमें बीच का नंबर निकालना है। तो बीच का नंबर निकालने के लिए अब आप इस तरीके से करेंगे 169 माइनस 144 इज इक्वल टू 25। अब 25 तो बीच में नहीं होगा ना, एक, क्योंकि आप इसको माइनस करेंगे तो इसके बीच वाले ना वो नंबर ये होना चाहिए और ये इनके बीच वाले नंबर होने चाहिए। तब यहाँ पर जो हम हर एक नंबर में जब -1 कर देंगे तो ये आ जाएगा 24। 25 और 26 के बीच में 25 का स्क्वायर निकालोगे 625, 26 का स्क्वायर निकालोगे 676, इनको माइनस करोगे 51, 51 में से एक और को माइनस करोगे, क्योंकि बीच के नंबर बताने हैं, मतलब एक आपको 25 नंबर भी नहीं लेना है ना 676 लेना है, इनके बीच के लिए, इसलिए हम इसको यहाँ पर और ऑलरेडी एक बार और -1 से माइनस कर रहे हैं। अगला 99 और 100, तो 99 का स्क्वायर 9801, 100 का स्क्वायर हो गया आपका 10,000। माइनस करेंगे, अब माइनस में से एक और को माइनस करेंगे तो 198। या इसका एक और तरीका भी होता है, एक फॉर्मूला दे रखा है उसके अकॉर्डिंग से भी आप निकाल सकते हैं। ऑल्सो वी नो डैट देयर विल बी 2n नंबर्स। हम जानते हैं कि जो है कि इनमें जो 2 नंबर्स दिए होते हैं उनके जो बीच में टॉइज ऑफ n नंबर्स जो हैं यहाँ पर स्क्वायर्स के बीच में होते हैं, है ना। बिटवीन द स्क्वायर ऑफ द नंबर n और n+1, कोई नंबर है n और उसका जस्ट एक प्लस उसमें अगर आप ऐड करा हुए नंबर का, तो उनके बीच के नंबर क्या होंगे, ट्वाइस ऑफ n, मतलब इसका ट्वाइस, ये नंबर का जस्ट ट्वाइस। जैसे हमने करा था आपका 12 का स्क्वायर और 13 का स्क्वायर के बीच का ना, तो ये n क्या हो गया आपका 12, तो इसको सीधा आप मल्टीप्लाई भी कर देंगे तो 2 इंटू 24 2 इंटू 12 इज इक्वल टू 24 नंबर। अब यहाँ पर भी क्या आया था नंबर 24। चाहे तो आप ऐसे कर सकते हैं, चाहे ऐसे कर सकते हैं आप। 25 और 26, तो n क्या हुआ, n का स्क्वायर 2 इंटू 25, तो 50 नंबर होंगे इन दोनों के स्क्वायर्स के बीच में। 99 और 100, पहला नंबर उठाया आपने n का स्क्वायर, तो 2 इंटू 99 इज इक्वल टू 198 नंबर। अब चाहे तो देख सकते हैं आंसर जो है 50, ये भी 50, 198, ये भी 98। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके बाय, थैंक यू।